पाठ 13 महाराष्ट्र का सामाजिक जीवन। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराष्ट्र प्रजा का राज्य था। शिवाजी महाराज के पश्चात भी मराठी राज्य का विस्तार हुआ और यह राज्य लगभग 150 वर्ष तक बना रहा। सामाजिक परिस्थितियां, खेती और खेती पर आधारित उद्योग गांव के स्तर पर उत्पादन के प्रमुख साधन थे। गांव के पाटिल पर गांव की रक्षा का तो कुलकर्णी पर राजस्व की देखभाल करने का दायित्व था। पाटिल के कार्य करने के लिए पाटिल को जागीर के रूप में जमीन दी जाती थी। इस कार्य के लिए उसे राज्य स्व का कुछ हिस्सा मिलता था। पर्चा पवन व्यवसायिकों को गांव के लोगों के लिए किए गए उनके काम का पारिश्रमिक वस्तुओं के रूप में मिलता था। देहात में चलने वाले व्यवसायों के दो प्रमुख वर्ग थे, काला और सफ़ेद। काले में काम करने वाले किसान कहलाते और सफ़ेद में काम करने वाले सफ़ेद पेशा। गांव देहात के सभी कार्य व्यवहार पारस्परिक सूझबूझ के आधार पर चलते थे। संयुक्त परिवार को अधिक महत्व प्राप्त था। रीति रिवाज, इस कालखंड में बाल विवाह पद्धति प्रचलित थी। कई पत्नी की प्रथा भी प्रचलन में था। विधवाओं के पुनर्विवाह के उदाहरण मिलते हैं। मानव शरीर पर अंतिम संस्कार के रूप में दाह कर्म, दफन करने और विसर्जित करने जैसी पद्धतियां प्रचलित थी। छोटे छोटे बातों अथवा युद्ध पर कूच करने हेतु शुभ समय अथवा मुहूर्त देखा जाता था। लोगों का शकुन स्वप्न पर विश्वास था। ईश्वर अथवा ग्रहों का प्रकोप न हो, इसलिए अनुष्ठान किए जाते थे। दान धर्म किया जाता था। जोशी पर लोगों की श्रद्धा थी। वैज्ञानिक दृष्टि और सोच का अभाव था। औषधि उपचार की अपेक्षा मानवता मनौती को महत्व प्राप्त था। रहन सहन, बहुसंख्या लोगों का निवास गांव में मकान सादे और मिट्टी पत्थर के होते थे। शहर में 1-2 मंजिल वाले होते थे। ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, मकई आदि का उत्पादन होता था। धोती, कुर्ता, मुंडासा आदि पुरुषों के पहनावे थे और लुगड़ा चोली स्त्रियों की पोशाक थी। तीज त्योहार, गुड़ी पाड़वा, नागपंचमी, बैल पोला, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, होली, ईद जैसे 30 त्योहार पेशवाओं के शासनकाल में बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव, दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा करके सीमोल्लंघन करते, शुभ कार्य का प्रारंभ करते। मेलों में दंगल के अखाड़े लगते। नृत्य, गान, टफ के गीत, तमाशा आदि मनोरंजन के साधन थे। शिक्षा, पाठशालाएं और मदरसे होते थे। घर में ही लेखन, पठन, हिसाब किताब रखने की शिक्षा दी जाती थी। मोड़ी लिपि का उपयोग होता था। यातायात, यात्रा,
घाट मार्ग, सड़क, नदी पर बने पुल और जल मार्ग द्वारा यातायात होता था। बैलगाड़ी, नाव, घोड़े आदि का यातायात में उपयोग होता था। चिट्ठी पत्री लाने का काम संडनी, सवार अथवा हरकारा करते थे। खेल, कुश्ती और युद्ध कला जैसे लोकप्रिय खेल खेले जाते थे। मल्ल, खंभ, दंड, गतका, फरी चलाना, बोखाटी, घुमाना जैसे खेल भी खेले जाते थे। तू, खो खो, अट्टा पट्टा जैसे मैदानी खेल और चौसर, शतरंज जैसे भीतरी खेल लोकप्रिय थे। धर्म तथा आचार विचार, दो प्रमुख धर्म हिंदू और मुस्लिम, वारकरी, महानुभाव, नाथ रामदासी आदि प्रमुख पंथ। शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति उदारवादी थी। अपने अपने धर्म का पालन करने और अपने धर्म को दूसरे पर न लादने की विचारधारा प्रचलित थी। लोग एक दूसरे के पर्वों त्योहारों में सम्मिलित होते थे। स्त्री जीवन, शिक्षा का अधिकार नहीं था। बाल विवाह, बेमेल विवाह, विधवापन, मुंडन, सती, बहुपत्नी आदि कुरु प्रथाओं से स्त्रियों का जीवन जकड़ा हुआ था। स्थापत्य कला, शिवाजी महाराज के कालखंड में कस्बा गणपति मंदिर का जीर्णोद्धार, लाल महल, राजगढ़, रायगढ़ और जलदुर्ग का निर्माण हुआ। हिरोजी इंदुलकर इस कालखंड का विख्यात स्थापत्य था। पेशवाओं ने भूमिगत नल, छोटे छोटे बांध, बाग बगीचे, हौज, मस्तानी, तालाब और पानी के फव्वारों का निर्माण करवाया। पुणे का शनिवार वाड़ा, विश्राम बाग वाड़ा, नासिक का सरकार वाड़ा, कोपरगांव का रघुनाथ राव का वाड़ा आदि वाड़ों का निर्माण कार्य पेशवाओं के समय हुआ था। वाड़ों की सजावट के चित्र कार्य, रंग कार्य, कष्टशिल्प और आयनों का उपयोग किया जाता था। मंदिर, शिवाजी महाराज के कालखंड में बनाए गए मंदिर यादवकालीन हेमाडपंती शैली के हैं। शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ में देवी भवानी का मंदिर और गोवा के शपकोटेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कोल्हापुर में अंबाबाई मंदिर का शिखर, पहाड़ पर बने ज्योतिबा के मंदिर शिखर, सिंघाड़वाड़ा और शंभू महादेव का मंदिर, वैरुल का कृष्णेश्वर मंदिर, ये मंदिर शिल्प विद्या के उत्तम उदाहरण हैं। पेशवाओं के समय में भी कालाराम मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नेवाश का मोहिनी राज मंदिर आदि अनेक मंदिर बनवाए। घाट, नदी अथवा नदियों की संगम स्थली पर
तराशे गए पत्थरों से बनाए हुए घाट मराठी शाही के स्थापत्य की विशेषता है। प्रवस्त्र, संगम और टीके में बने घाट सबसे सुंदर घाट है। चित्रकला। पेशवाओं के कालखंड में गंगाराम तम्पट प्रख्यात चित्रकार तथा अन्य चित्रकार भी थे। शनिवार वाड़ा की दीवारें चित्रों से सजी हैं। चित्रों के विषय पौराणिक होते थे। रामायण, महाभारत, तीज त्योहार आदि पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं। शिल्पकला। शिवाजी महाराज के कार्यकाल में शिवाजी महाराज, मल्लाम्बा देसाई के भेंट का शिल्प, भोलेश्वर मंदिर का शिल्प, पुणे का त्रिशूण गणपति मंदिर, नेवासा के मोहिनीराज मंदिर का शिल्प, अहिल्याबाई की छतरी आदि उत्कृष्ट शिल्पों के उदाहरण हैं। धातुओं की मूर्तियां। पुणे में पार्वती के पेशवाओं के द्वारा बनवाई गई पार्वती और गणेश की मूर्तियां शिल्प कला के उत्तम उदाहरण हैं। इस कालावधि में लकड़ी के शिल्प भी बनाए गए हैं। मध्यकाल में संत साहित्य की रचना, ओवी, अभंग, कथा, काव्य की रचना हुई। चरित्र कथाएं, संतों के चरित्र, पौराणिक आख्यान आदि गद्य ग्रंथ लिखे गए। ऐतिहासिक पत्र और बखरी का निर्माण हुआ। पोवाड़े की रचना हुई। नाट्यकला। दक्षिण के तंजौर नामक स्थान पर मराठी नाटकों का प्रारंभ हुआ। सरफोजी राजाओं ने नाट्य कला को प्रोत्साहन दिया। नाटक में गायन और नृत्य का महत्व था।